दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंच विराजित पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटिशः नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु कोई भी विद्वान हो, सही विषय के ज्ञान में वे मर्मज्ञ नहीं होते। कोई भौतिकी के विद्वान है, उसके पास जाएंगे भौतिक का ज्ञान होगा। अंग्रेजी के विद्वान हैं, उनके पास जाएंगे इंग्लिश का ज्ञान होगा। कोई गणितज्ञ है, उनके पास गणित का ज्ञान होगा। एक व्यक्ति के पास सब तरह का ज्ञान होना संभव नहीं, लेकिन साधना पद्धति के द्वारा यौगिक क्रिया के माध्यम से जो अपने अंतर के अंतिमता में प्रवेश कर जाते हैं, उनको सब विद्या की जानकारी मिल जाती है। जैसा कि अभी हम लोग ज्ञान संकलित तंत्र से सुन रहे थे, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, लेकिन इसके लिए शर्त है गुरु वाक्य न लभ्यते। इस जगह तो सभी विद्या गुरु महाराज प्रचार प्रसार के दौरान बंगाल क्षेत्र अधिवेशन के कार्यक्रम में गए हुए थे। प्रथम पाली का सत्संग हुआ। वहाँ के लोग हिंदी भाषा ठीक ठीक समझ नहीं पाए। सभा के जो अध्यक्ष थे, गुरु महाराज के पास आते हैं, कहते हुजूर, यहाँ के लोगों ने बहुत कम ही सत्संग की बात को समझ पाया। अगर अंग्रेजी भाषा में प्रवचन किया जाए या अगर बंगला में किया जाए, पूरी समझ लोगों को यहाँ होगी। अपराह्नकालीन सत्संग में स्तुति विनती ग्रंथ पाठ होता है। गुरु महाराज कहते हैं, संतरी जी के सामने माइक दीजिए। माइक दी गई। गुरु महाराज कहते हैं, आप तो बंगला बोलते हैं, लिखते हैं, सुने, अब बंगला भाषा में प्रवचन दीजिए। पूज्यपाद महर्षि संत सही ब्रह्मर्षि महाराज कहते हैं, हुजूर, मैं तो बंगला लिखना पढ़ना बोलना जानता हूँ, लेकिन सत्संग की बातों को सभी विषयों को ठीक ठीक बंगला भाषा में समझा कर कहूँ, ये हमसे पार नहीं लगेगा। साधु संत महात्मा कभी भी चमत्कार नहीं दिखलाते, कभी कभी उनके द्वारा कुछ हो जाता है। गुरु महाराज आ जाते हैं मौज में, कहते हैं, लाओ माइक मेरे सामने। माइक दी गई गुरु महाराज के सामने।
गुरु महाराज जब बंगला भाषा में प्रवचन करने लगे हो, ए टू जेड 42 मिनट तक बंगला भाषा में ही बोलते रहे। सत्संग के बाद अभी जो संत मत के महान आचार्य हैं पूज्यपाद हरिनंदन परमहंस जी महाराज, गुरु महाराज के पास जाकर प्रणाम करके बैठते हैं। कहते हुजूर, मेरे मन में इस तरह की बात आ गई थी, अगर संतवी बाबा प्रवचन करते तो कुछ करते भी, क्योंकि बंगला लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं। हुजूर को तो मैं कभी बंगला पढ़ते बोलते नहीं देखा, हुजूर क्या बंगला भाषा में प्रवचन करेंगे, ये बात मेरे मन में आई। गुरु महाराज कहते हैं, कभी साहब की वाणी आप नहीं पढ़े हैं? त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अनाथ गर्जी बजे नगाड़ा, अर्थात त्रिकुटी महल प्रवेश कर जाते हैं, सब विद्या की जानकारी उनको मिल जाती है। देहस्था विद्या और देहस्था सर्व देवता, इस जगत में सभी देवता है। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है सन सबू अंतर के अंतिम तो हमें गुरु है मन पता नहीं। गुरु से तात्पर्य प्रभु से। सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, 33 कोटि किस्म के देवता इस देह के अंदर में। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पसान के सदा, शिवम पसति मूढ़ात्मा सेवे देह प्रतिष्ठित। जिस शिव को लोग बाहर तीर्थों में खोजते हैं, वह शिव तो हमारे अंदर के में प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। अब जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है, वह शिव है हमारे अंदर में है तो किस जगह है, कहाँ पर है और उनकी प्राप्ति होगी कैसे? भगवान शिव से ही पूछ लिया जाए, हे भोलेनाथ, आप इस देह में जो रहते हैं किस जगह रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान भोलेनाथ तक तो हम लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम लोगों के लिए ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ से पूछ के आए और शिव संगीता में लिख भी दिए हैं। भगवान शिव जो ब्रह्मा जी को बताए, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालय प्रोक्तम सिद्धं सर्व देहिनाम। बिंदुनाथ महालिंग जो है वो शिव शक्ति का घर है। इस मनुष्य की देह को शिवालय, शिव का घर कहा गया है, जहाँ पे भजन करने से, ध्यान करने से सभी प्राणियों को सिद्धि मिलती है, कल्याण मिलता है। फिर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, आप कहाँ निवास करते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम। बिंदु और नाथ जो है भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का घर है, निकेतन है। देहांग विष्णु आलय प्रोक्तम, इस देह को विष्णु आलय अर्थात भगवान विष्णु का मंदिर कहा गया है। नारद मुनि भी पूछने के लिए गए थे, आप कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु क्या कहे, न हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नाच। मैं बैकुंठ में भी वास नहीं करता, योगी के हृदय में भी वास नहीं करता। जद भक्ता गायंती ततिष्ठामि नारदा, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करते हैं उस जगह पर मैं सुख रूप में वास करता हूँ। अर्थात परमात्मा हमारे अंदर में है, सभी देवता अंदर में। बाबा धाम में भगवान शिव की मूर्ति की प्रधानता है। उस जगह पे जाकर अगर कहा जाए जय श्री राम, लोग अच्छा नहीं कहेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्रधानता है। उस जगह पे जाकर कहा जाए ओम नमः शिवाय, लोग अच्छा नहीं कहेगा। द्वारिका में, गोकुल में, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की प्रधानता है। उस जगह पे जाकर के अन्य देवी देवता का नाम लिया जाए, लोग अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने सहपाठियों के साथ ब्रज गए थे। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को प्रणाम करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रणाम नहीं किए, बगल में खड़े हो जाते हैं और गुनगुनाने लग गए। वहाँ के जो पंडित पुरोहित लोग थे गोस्वामी जी को अच्छी तरह से जानते थे और कह भी नहीं सकते कि आप खड़े क्यों हैं, बाहर जाइए। गुनगुना रहे हैं
गुनगुनाने के क्रम में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? का छवि वर्णो आपकी भले बने हो नाथ। भले ही आप नाथ बने हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण 56 कोटि यादव के सरदार थे। भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नव है जब धनुष बांध लियो हाथ। तभी मैं प्रणाम करूंगा जब आप धनुष बांध लेकर के राम के रूप में दर्शन देंगे। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार तो केवट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान अपने नियम को बदल भी देते हैं भक्तों के को खुश करने के लिए। भगत के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, रूप बदलते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भयो रघुनाथ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में दर्शन दिए थे गोस्वामी जी को। अर्थात देवस्था सर्व देवता, इस जगह में सभी देवता। देवस्था सर्व तीर्थानी, सभी तीर्थ इस देह के अंदर विराजमान है। अभी लोग सुन रहे थे ना, इडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी इडा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इस मानव शरीर में प्रधान 3 नाड़ियां हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा को गंगा नदी, पिंगला को यमुना नदी, इडा और पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना नाम की नाड़ी जो है, उस नाड़ी को सरस्वती नदी के नाम से पुकारी जाती है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा स उच्यते तत्र स्नानं प्रकृता सर्व पापे प्रमुच्यते। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से अर्थात ध्यान करने से प्राणी को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, कल्याण मिलता है। इसके लिए सुन रहे थे ना अभी हम लोग नानक देव जी महाराज की वाणी से, अंजन माय निरंजन रहिए जोग जुगति पाइए। सुन रहे थे, जोगन खिंथा जोगन दंड जोगन बकम चढ़ाइए, जोगन मुंडी मुड़ी मुड़ाइए, जोगन सिंगी वाइए। अर्थात ये जोग कैसे होगा? खिंथी कहते हैं, खुंती को रखते थे पहले महात्मा लोग। जोगन 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 खिंथी, जोगन दंड है, दंड का मंडल रखने से नहीं होगा। जोगन मुंडी मुड़ी मुड़ाइए, अर्थात केस मुड़ा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से भी नहीं होता है। और देश देशांतर भोगिए, देश भ्रमण करने से भी नहीं होता है। ताड़ी लाइए, ये सब करने से योग नहीं होता है। योग कैसे होता है? एक दृष्टि करी समसरी जा रहे हैं। एक दृष्टि अर्थात बायां की बाईं धार, दायां की दाईं धार, दोनों धारों को जो जोड़ते हैं वे योगी होते हैं। गली योग न होई, गपशप मारने से, प्रवचन करने से भी योग नहीं होता। नानक जीव दिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। अर्थात जीते जी मर जाइए। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी, एक मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु ने। पंडित जी कहते, बाबा आप किस महासागर की बात करते? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, लाल महासागर, किस महासागर की बात करते हैं जिसमें आपने डुबकी लगाई, इतना ज्ञान पाया? तो कबीर साहब जो बाहर महासागर है उनकी चर्चा नहीं किए। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक हो के जो रहे मानिक लाओ सोए। इसके लिए सुन रहे थे कि सदगुरु की सेवा अर्थात सदगुरु के चरण शरण में रहेंगे, उनके आदेश में रहेंगे, उनकी युक्ति के द्वारा हम लोग योग करेंगे। अंत में गुरु भाई वाले सुन रहे थे ना, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोरी सब आशा निराशा छोड़। अर्थात सकल भूल ये कह रहे गुरु तू बस सुने हो, सकल कामना ही ये राम भगति रस दीन नाम सुप्रीम पीयूष हृदय दिनों पियो मन में। अर्थात इसके लिए सुन रहे थे, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर गुरु ध्यान अरु सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़कर
जीवन बिताओ स्वावलंबी, अर्थात पसीने की कमाई। जीवन बिताओ स्वावलंबी, धर्म भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है में मात धर छल छोड़कर। सुबह शाम सुमरन करे, उद्यम करके खाए। उद्यम मतलब मेहनत की रोटी। सुबह शाम अगर हम सुमरन भजन करेंगे, स्तुति विनती करेंगे, समय से ध्यान करेंगे, मेहनत की रोटी खाएंगे, सुबह शाम सुमरन करे, उद्यम करके खाए। अगर वह प्राणी नरक चले, पहले तुलसी जाए। तो स्वामी जी कहते हैं अगर तू नरक हो गया, उनके जगह पहले मैं जाऊंगा। मैं भी 2000 शब्दों में कहता हूँ, मनयोग पूरा भजन ध्यान सुमरन सत्संग कीजिए, आप का दुख दरिद्र सब समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर में खुशहाली आ जाएगी और जीवन भी सुखमय हो जाएगा। हाँ, पूर्व का कुछ भोग है, उनको तो भोग लिया जाता है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, जो लोग सत्संग ध्यान करते हैं ना, बेसी बीमार वही पड़ते हैं और मरने के समय दुख होता है। मैंने कहा कि जो भजन ध्यान सुमरन सत्संग है, उनको जो दुख होता है, उनका कारण यह है 10, 20, 50 जन्मों तो जो भोगना चाहिए भोग, उस भोग को थोड़े समय ही में ही भगा करके उनका रास्ता साफ कर देते हैं। अर्थात कबीर दर्शन साधकी बलिहारी दर्शाए, जो होवे सूर्य सजा कांटे से टल जाए। भजन ध्यान सत्संग सुमरन व्यर्थ नहीं जाता है। इसके लिए हम लोग मनयोग पूर्वक अपने अंदर में खोजो पंथी, पंथी कहते हैं राही को, साधक को। खोजो पंथी, पंथ तेरे घट भीतर, पंथ कहते रास्ता को, घट करे शरीर को। पंथ तेरे घट भीतरे तू तेरो पीढ़ी, घट ही अंतरे अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल दिखलाता। इसलिए सुन रहे थे कि देह शास्त्र विद्यास्त्र, देह शास्त्र देवता, देह शास्त्र देवता, इसके लिए अर्थ है पूर्व वाक्य ना लभ्यते। श्री सद्गुरु